नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य ग्रह के 7वें भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि 7वां भाव किन चीज़ों के लिए होता है। देखिए, ये भाव एक केंद्र का भाव है, तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग भाव है। 7वें भाव से आपके ओपोनेंट्स को देखा जाता है, यानी कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन भी लोगों से बातचीत करते हैं वह आपके सामने बैठने वाले लोग होते हैं, तो वह आपके ओपोनेंट कहलाते हैं। 7वां भाव ऑपोजिट सेक्स का भी होता है। 7वां भाव आपके पति या पत्नी का भी होता है। 7वां भाव आपकी लीगल बाइंडिंग्स का भी होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का भी होता है। 7वां भाव से आपका ओहदा भी देखा जाता है, यानी कि आप किस स्टेटस पर काम करते हैं उसे भी देखा जाता है। 7वां भाव आपके फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी होता है, तो यह भाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। अब सूर्य यहाँ पर जब बैठता है तो सूर्य किन चीज़ों का कारक है? सूर्य पिता का कारक है, अहंकार का कारक है, आपके अच्छे एक सेहत का कारक है, सूर्य स्टेटस का कारक है, सरकार का कारक है। तो सूर्य एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट भी है, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सूर्य एक गर्म प्लैनेट होने के कारण जहाँ भी बैठेगा उस भाव से आने वाले जो भी आपके संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं ये एक दूरी कॉज कर देगा, दूरी क्रिएट कर देगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य किस प्रकार से काम करता है। देखिए, 7वां भाव आपके पार्टनरशिप्स का है, तो यहाँ पर सूर्य एक ईगो का कारक होने के कारण, अहंकार का कारक होने के कारण आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें अहंकार के कारण आपकी दूरियां बना देता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि सूर्य 7 नंबर की राशि में नीच का होता है, पर ये बहुत कम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि सूर्य 7वें भाव में बैठने से भी कहीं ना कहीं नीच के ही परिणाम देता है। तो ऐसे लोगों को जहाँ पर भी सूर्य के कारक की बात होती है उन कारक संबंधित कष्ट होता ही होता है। तो उन लोगों का जो ईगो होगा, अहंकार होगा, वह कहीं ना कहीं दूसरों पे टिका होता है, क्योंकि 7वां भाव दूसरे लोगों का है। तो ऐसे लोग अपनी ईगो की भरपूर्ति के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरे जब तक मुझे शाबाशी नहीं देंगे तब तक मैं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करूँगा। तो ऐसे लोगों को जब वो चीज़ नहीं मिलती दूसरों से तो वह काफ़ी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे लोग अपना अस्तित्व दूसरों के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ वह चीज़ पूरी नहीं होती वहाँ इनको ठेस लग जाती है। देखिए, ये तो हमने देखा कि 7वां भाव सूर्य के लिए ठीक नहीं है, सूर्य के कारकों के लिए ठीक नहीं है, पर हमको इस चीज़ को भी महत्व देना है कि 7वें भाव में राशि कौन सी पड़ती है। यदि यहाँ सूर्य की खुद की राशि है तो सूर्य एक प्रबल मार्केश भी हो जाता है, क्योंकि 7वां भाव मार्केश भी होता है। यदि सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड है तो भी यहाँ एक मार्केश का काम करता है, पर ऐसे में आपको कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व स्थापित करने में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बली हो गया। हालांकि ऐसे लोग अपना अस्तित्व दूसरों के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश तो करते हैं, पर उनको वो चीज़ मिल भी जाती है। उनको वैसे ही लोग मिलते हैं जो कि उनको वाहवाही दे सकें, जो कि उनको रिस्पेक्ट दे सकें। पर यदि सूर्य शुक्र की राशि में है, या फिर राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो रहा है, या फिर सूर्य अपने किसी शत्रु राशि में बैठा है, तो ऐसे में सूर्य जिस अस्तित्व को देख रहा है वह उसे नहीं मिल पाता, और ऐसे में ईगो को काफ़ी हर्ट हो जाता है, आपके अहंकार को काफ़ी ठेस लग जाती है। अब देखिए, सूर्य ग्रह तो एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, ये हम सभी जानते हैं कि यह एक गर्म प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट ज़रूर है, पर ये एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है। तो 7वां भाव क्योंकि आपके पार्टनरशिप्स का है, आपके पति या पत्नी का भाव है, तो यहाँ पर यह इन रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी क्रिएट कर देता है, और उसका कारण केवल अहंकार ही होता है। जो चीज़ आप अपने पार्टनर से ढूंढ रहे हैं, जो रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर से ढूंढ रहे हैं, वो आपको
संपूर्ण मात्रा में ना मिल पाने के कारण आपके रिश्तों में दूरियां क्रिएट हो जाती हैं। पर एक चीज़ और है कि सूर्य ग्रह कभी एक रिवेंज नहीं लेता, यानी कि आपके अंदर बदले की भावना तो भी नहीं रहेगी। आप अपनी ही शेल में चले जाएंगे और अपने अंदर ही सुकून ढूंढेंगे। इसी वजह से सूर्य यहाँ पर रिश्तों में दूरियाँ क्रिएट कर देता है। पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि यदि कोई शुभ ग्रह इस भाव को दृष्टि दे रहा हो तो ये दूरियां कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप से आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाते हैं। और ये शुभ ग्रह जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ती हो या शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, कहीं ना कहीं अकेला बैठा बुध भी यदि दृष्टि देता है तो आपको इतना कष्ट नहीं होता है। अब ये जो भाव है आपको एक पोजीशन भी देता है, एक 10वें भाव का 10वां होने की वजह से आपका स्टेटस का भी यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है। तो यानी कि आप एक अच्छी पोजीशन पर काम कर सकते हैं, कार्यरत हो सकते हैं। और 7वां भाव आपकी फॉरेन कंट्रीज़ के जो ट्रैवल्स हैं उनके लिए भी देखा जाता है। तो सूर्य यहाँ होने से आपको एक अच्छे ओहदे में स्थित होने की वजह से फॉरेन विदेश की यात्राएं भी देता है। तो ये आपको एक अच्छी पोजीशन देता है काम में और विदेश की यात्राएं भी देता है। अब ये जो भाव है लीगल बाइंडिंग्स का भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स का भी है। तो यहाँ पर आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको काफ़ी सीरियसली लेते हैं और उनको काफ़ी सीरियसली निभाते हैं। तो ये भाव जो होता है आपको एक जीवन में रिकॉग्निशन भी देता है, पर इसके लिए आपको काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है और आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। पर जैसे कि मैंने बताया, सूर्य यदि अपनी मित्र की राशि में है, उच्च की राशि में है या स्वयं की राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसे में कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। अब सूर्य यहाँ से लग्न को दृष्टि देता है, लग्न यानी कि आप खुद। तो यहाँ आपका जो एक टेम्परामेंट है, आपका जो स्वभाव है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक गर्मी आ जाती है और आप एक गर्म स्वभाव के हो जाते हैं। सूर्य क्योंकि ईगो का भी कारक है, अहंकार का भी कारक है, तो आपकी सोच में भी कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है और एक जो अथॉरिटेटिवनेस है कि एक रोबीलापन जो है वह भी कहीं ना कहीं आपके जो नेचर है उसमें आ जाता है। ये सब थी चीज़ें सूर्य के 7वें भाव में स्थित होने की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी आपको सूर्य के 8वें भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उसके साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।